तो हेलो प्यारे साथियों, तो मैथ क्लास 5+10 पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का नोट्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जो भी स्टार मार्क जो लगा हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो हमने हर क्वेश्चन पर VVI लगा है, जो आपके 2 अंक में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तेरा पे फ्रेंड बोल देते हैं कि जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, और जो इसमें VVI लगा हुआ है वो आपके 2 अंक वाले सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी चैप्टर का जो नाम है अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो आपके यहाँ जो ये पूरे पार्ट है आपके यहाँ पूरे शामिल है, आप देख सकते हैं। हमने सभी को बारी बारी से समझाया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी VVI है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, हमने जीविका का यहाँ अर्थ भी लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमने अर्थव्यवस्था के जो जनक है, पिता है, उनका नाम भी लिख दिया, उनका जन्म कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था, हमने सभी के बारे में यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आप एक दफे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरा ये क्या है, नोट्स है। क्या है, नोट्स है एक चैप्टर का। चलिए हम लोग अध्याय के बारे में बात करते हैं। तो मेरा अध्याय है वो क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार फिगर के साथ दर्शाए, किस प्रकार समझाने की आपको कोशिश की है। देखिए हमने क्या किया, अब क्या है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने बताया है। इसका हमने 2 डिफिनेशन लिखे हैं, आप दोनों में से कोई एगो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं अगला पेज पर। जो अगला पेज मेरा क्या है, अगला पेज है वो क्या है कि अब देखिए इसमें क्या है, कुछ कुछ वो स्टार मार्किंग लगा हुआ है। तो आपको हम पहले बता दिए थे कि जो स्टार मार्किंग जो लगा हुआ है, जो स्टार मार्किंग लगा हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, और जिसमें हमने VVI लगा है वो क्या है, आपके सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि VVI हमने लगाया है कि उपनिवेश पर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। ठीक है, उपनिवेश किसे कहते हैं वो उसका डिफिनेशन बताए, तो हमने इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है वो क्या है, अब देखिए कुछ हमने स्टार मार्किंग और कुछ पॉइंट भी लिखे हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में जो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या बताए उनके बारे में भी हमने लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है, ये आपको यूट्यूब पर से कहीं पर नहीं मिलेगा। चलिए, ये खुद हम अपने हाथों से बना है आपके लिए। चलिए आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो मेरा है, अब देखिए ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसका उदाहरण है, तो कृषि क्षेत्र का। इसमें कौन कौन आता है, तो कृषि क्षेत्र आता है, पशुपालन आता है, वन मछली पालन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका इधर समझ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है और तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसी भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। हम लोग आगे हैं आगे। अब जो मेरा अगला है, देखिए ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कभी कभी पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं ना, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित बताएं। तो जैसे कि हमने उदाहरण सहित लिखे हैं और पूरे डिफिनेशन के साथ लिखे हैं, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ये आप लोग से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर हमें बताइएगा। चलिए तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अगला पेज। और जो मेरा अगला पेज में है वो क्या, कुछ स्टार मार्किंग है जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि ये क्या है, स्टार मार्किंग। ठीक है, चलिए आप क्या करिएगा, पूंजीवादी याद कर लीजिएगा, ये VVI है, ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, डिफिनेशन के साथ उदाहरण के साथ इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अगला जो मेरा है वो क्या है, देखिए जैसे कि समाजवादी किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ना। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्या है, 2 नंबर वाला सवाल है। चलिए
आर्थिक विकास के बारे में। अगला मेरा क्या है, अगला आप लोग देख सकते हैं कि अगला जो है ये कुछ स्टार्क मार्किंग है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए, और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया था अप्रैल 2015 को। कब रखा गया था? अप्रैल 2015 को। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। और जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिस पर कृषि पर फोकस किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 में, जिस पर उद्योग पर फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए आप लोग इतना चीज को याद रखिएगा। हम लोग आगे आते हैं। आगे देखिए ये क्या है मेरा, ये देखिए ईबी VVI है कि सतत विकास किसे कहते हैं। ईबी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हमने क्या किया, योजना के बारे में भी लिखे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी हमने सभी के बारे में लिखे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट करिए, याद करना शुरू कर दीजिए। जो 2 अंक वाला सवाल है उसको अपने कॉपी में एक नोट्स बनाइए कि हमको ये क्वेश्चन याद करना है। ठीक है, और जो स्टार मार्किंग है वो नहीं नोट करिएगा, आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, कि ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये स्टार मार्किंग आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान साथ देने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है वो क्या है, अब देखिए इसमें भी कुछ VVI लगाए हैं, कुछ स्टार्क मार्किंग भी है जो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है, क्या है कि अब देखिए राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास मानव रिपोर्टर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। और प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है कि अब क्या है कि आधे कुछ स्टार्क मार्किंग है जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, और कुछ VVI है जो 2 नंबर का सवाल है। आधारिक संचरण ना, आधारिक संचरण किसे कहते हैं उसके बारे में कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आधारिक संचरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हमने 2 डिफिनेशन लिखे हैं, आप दोनों डिफिनेशन कोई एगो डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है वो अगला क्या है कि अब देखिए क्या है, कुछ स्टार्क मार्किंग है, कुछ पॉइंट भी है कि बिहार का इतिहास। अब क्या पढ़ाने वाले, बिहार के इतिहास। अब देखिए बिहार के इतिहास में कई लोग बहुत बात बताए थे। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्क मार्किंग के द्वारा आपको समझाने का कोशिश की हमने, और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा अगला है वो अगला क्या है, साधनों का मांग। ठीक है, बिहार के विस्थापन के क्या कारण था उसके बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरा अगला है वो क्या, बिहार के विस्थापन को दूर करने के लिए उपाय क्या क्या उसके बारे में हमने लिखे हैं। चलिए अगला क्या है, अगला देखिए अब क्या कुछ स्टार्क मार्किंग हमने नीचे लिखे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने लिख दिए हैं। अगला मेरा देखिए, अगला ये लास्ट पेज है। ठीक है, लास्ट पेज है कि क्या है कि एक प्रसिद्ध, ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रियों थे जो उन्होंने बिहार के बारे में कुछ कहा था, उसके बारे में भी हमने लिख दिए हैं, तो आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत ही दिल से धन्यवाद। मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ क्लासिक 5+10, इसका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।